देखो मेरी शुरुआत है, मुझे खाली शौक है इन महान कलाकारों के जो चरण होते हैं उनके रस के बराबर भी नहीं हूं मैं। और परम सम्मानीय श्रोताओं, मेरे बाबा सूरदास हैं, हिरनोटी के बहुत सारे कलाकार उनको जानते होंगे। वो बहुत बड़ी हस्ती हैं, मैं उनकी ओढ़ भी नहीं कर सकता। मेरी शुरुआत है, कोई गलती हो तो माफ करना। कि वृंदावन के वृक्ष को और ये मरम न जाने कोई, डाली डाली और पात पात पे श्री राधे राधे हो। एक दिन वृंदावन के अंदर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी विराजमान थे। रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि हे नाथ, हे प्रभु, ये राधा कौन है? सारा संसार श्री कृष्ण रटता है, आप राधा राधा कहते हो। भगवान श्री कृष्ण उनको क्या जवाब देते हैं, सुनना। कि राधा धारा प्रेम की मंदिर है, उस मंदिर में राधिका रहती है। जय हो। कहते हैं कि हे राधा, रुक्मणी जी, दिल के अंदर एक मंदिर है, उस मंदिर में राधा रहती है। तो रुक्मणी जी के इस बात का अफसोस होता है। वो क्या करती है, एक दूध का पात्र लेती है, उसको गर्म करती है और उसको राधा के लिए भिजवाया जाता है। क्या खेल होता है, और उस दूध को क्या होता है, सुनना। कि राधा धारा प्रेम की इस वृंदावन के अंदर बहती है, इस दिल के अंदर एक मंदिर है, उस मंदिर में राधिका रहती है। कि वो थी दीवानी श्याम की, वो थी दीवानी श्याम की, उस नाम में ही जी गई। गरम दूध रुक्मणी ने भेजा, उस दूध को राधा पी गई। दूध पीने के बाद क्या खेल हुआ वो सुनना। कि रुक्मणी ने देखा पलट कर, उसके भी लाले पड़ गए। गरम दूध राधा ने पिया, उधर कन्हैया के छाले पड़ गए। जय हो, जय हो। इसलिए प्रेम में कभी शक नहीं करना चाहिए। अब आपके सामने प्रसंग है, केवल 10 मिनट लूंगा। परम सम्मानीय श्रोताओं, महाराजा जरासंध ने मथुरा नगरी पर अनेक आक्रमण किए। हर आक्रमण में जरासंध को पराजित का मुंह देखना पड़ा। अपने राजमहल में हताश और निराश मुद्रा में राजा जरासंध बैठा था। उसी समय राजा जरासंध का सेनापति शल्यभूप महलों के अंदर पधारता है और उनसे कहता है कि हे महाराज, आप जैसे योद्धा को इस तरह से हताश नहीं बैठना चाहिए। हमें एक बार अपनी सेना इकट्ठी करके मथुरा नगरी पर फिर से आक्रमण करना चाहिए। राजा जरासंध कहता है कि नहीं शल्य, क्यों?
कि 17 युद्ध हार गए रण में। शास्त्र में बताया है कि 17 युद्ध हार गए रण में। अरे कैसे मुंह दिखलाऊंगा, कहा करूं या जीवन को मैं जहर खाए मर जाऊंगा। सो अपमान कियो है मेरो रण में। कृष्ण और बलराम ने मेरा इतना अपमान किया है, सो अपमान कियो है मेरो रण में। अरे अस्त्र शस्त्र सब लूट लिए, जिंदा लाश बनाए के छोड़ो जाने 100 घड़ा पानी लौट दिए। उन कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों ने मेरा इतना अपमान किया, मेरे स्वर्ण जड़ित रथ को लूट लिया और मथुरा में बालकों की सवारी कर दी। शल्य कहता है कि महाराज आप जैसे योद्धा को इस तरह से हताश नहीं होना चाहिए कि फिर से आक्रमण करे मथुरा पर। हे महाराज कि फिर से आक्रमण करे मथुरा पर, अरे सब चकना चूर कर डालेंगे। काग गिद्ध शार मांस नाय बीते लाश के ढेर लगा डालेंगे। सो ऐसो वीर बहो दुनिया में जो काऊ तेर रण ना हारे। अरे राजा मत हिम्मत हारे, तेरे जैसे योद्धा को हार मानना नहीं चाहिए। अब देखो मराठी के माध्यम से क्या बताया भैया। खेतन में युद्ध क्षेत्र में अरे छतरी मर जाए कायर पीठ दिखावे।
कहता है कि भाई शल्य मैं आक्रमण नहीं करूंगा क्योंकि युद्ध भूमि में मेरा अपमान किया है। भरे दरबार में मगध भूप को, भरे दरबार में मगध भूप को शल्य नरेश समझावे। अरे ऐसो पुरुष भयो धरनी पे जो कृष्ण को रेत चढ़ावे। भुजा फड़क रही वाकी लड़बे। उस महाराज उस राजा की भुजा फड़क रही है लड़ने के लिए, कोई योद्धा नहीं मिला उससे लड़ने वाला। भुजा फड़क रही वाकी लड़बे। अरे जो रण में लड़े लड़ाई, शंकर भोले को है बरदाने जाते काल भी गए घबराई। एक राजा है यमन देश का, उसका नाम है काल यमन। उसको शंकर भगवान का ये वरदान है, ना अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे। अपन उसकी तरफ चलते हैं, उसको अपनी तरफ युद्ध में मिलाते हैं और मथुरा पर फिर से आक्रमण करना चाहिए। लेकिन जरासंध नहीं मानता, क्रोध में क्या कहता है सुनना भैया। कहा करूं अब